हनुमान जी को कहां से मिली अपार शक्तियां जिससे वो परम शक्तिशाली बने। इस कहानी के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं, कृपया पूरा सुने। कलयुग के अजर अमर चिरंजीवियों में से एक श्रीराम भक्त हनुमान जी का जन्मदिन दुखियों के कष्ट हरने के लिए हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं हनुमान जी के जीवन के बारे में? शिव महापुराण के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए। त्रेतायुग में भगवान श्रीराम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने ही हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ अवतार माने जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानरराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल्यकाल में जब हनुमान सूर्यदेव को फल समझकर खाने दौड़े तो घबराकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का वार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान निस्तेज हो गए। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। तब परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान को स्पर्श कर पुनः चैतन्य किया। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। इसके अलावा बाद में भगवान सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान भी दिया था। धर्मराज यम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह मेरे दंड से अभय और निरोग होगा। यमराज ने यह भी कहा कि हनुमान जी कभी भी यम के प्रकोप के शिकार नहीं होंगे। कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा भी संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। कुबेर ने अपने अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को निर्भय कर दिया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं उनसे यह अवध्य रहेगा और चिरंजीवी होगा। देवराज इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। मेरे द्वारा इसकी हनु खंडित होने के कारण इसका नाम हनुमान होगा। जलदेवता वरुण ने यह वरदान दिया कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। अर्थात वरुण देव ने हनुमान जी को 10 लाख वर्षों तक जीवित रहने का वरदान दिया। परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रदंडों से अवध्य होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं पाएगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद हो जाएगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करते करते रावण के महल में गए तो वहां रावण की पत्नी मंदोदरी को देखकर उन्हें माता सीता समझ बैठे और बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद हनुमान जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रावण के महल में इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित यह स्त्री माता सीता नहीं हो सकती। लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे। लेकिन फिर उन्हें भगवान श्रीराम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ की और अशोक वाटिका में सीता जी को खोज निकाला। सीता जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था। हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया है, अतः वे हर युग में भगवान श्रीराम के भक्तों की रक्षा करते हैं। कलयुग में हनुमान जी की आराधना तुरंत ही शुभ फल देने वाली है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में लिखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। श्री राम को जब हनुमान जी ने सीता जी का हाल सुनाया तो उन्होंने भाव विभोर होकर उन्हें गले लगा लिया और वरदान मांगने को कहा। तब श्री हनुमान के सदा उनके पास रहने का वरदान मांगा था। इसलिए जहां भी रामायण का पाठ होता है वहां हनुमान अदृश्य रूप से जरूर उपस्थित होते हैं। लंका विजय पश्चात हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से सदा निश्चल भक्ति की याचना की थी। प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर कहा था, हे कपि श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक आपके शरीर में भी प्राण रहेंगे तथा आपकी कीर्ति भी अमिट रहेगी। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं चुकता नहीं कर सकता। पुराणों के अनुसार हनुमान जी को कई देवी देवताओं से विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे। इन वरदानों और शस्त्रों के कारण हनुमान जी उद्धत भाव से घूमने लगे। यहाँ तक कि तपस्यारत मुनियों को भी शरारत कर तंग करने लगे। उनके पिता पवन देव और माता केसरी के कहने के बावजूद भी हनुमान जी नहीं रुके।
इसी दौरान एक शरारत के बाद अंगिरा और भृगुवंश के मुनियों ने कुपित होकर श्राप दिया कि वे अपने बल को भूल जाएं और उनको बल का आभास तभी हो जब कोई उन्हें याद दिलाए।